चलिए आज इस वीडियो में आपको 2016 का क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, हम ऑब्जेक्टिव आपको अगले वीडियो में बता दिए थे। पार्ट 1 में आपको बता दिए थे। पार्ट 2 में आपको ये वीडियो जो मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2 अंकीय प्रश्न मिलेगा। और ठीक है, और ये आपका क्या होगा, देखिए 22 नंबर से सवाल आपको बताते हैं, 2016 की प्रथम पाली से है। 22 नंबर में सवाल देखिए क्या है, कहता है कि गुणनखंडन विधि से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। ये सवाल आपका बना हुआ है, ठीक है। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, जो वीडियो देख रहे हैं उस ध्यान से देखिएगा कैसे बनाते हैं। किस विधि द्वारा बोला है, देखिए यहाँ पे गुणनखंडन विधि से बोला है और मूल निकालने के लिए बोला है। और ये आपको पूछे कितना, 2 नंबर में सवाल। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए यहाँ से जैसे ही बनाते हैं यहाँ से, तो ध्यान देखिएगा कि हम फैक्टराइज करेंगे हर हालत में। ये माइनस 3x को जैसे लिखेंगे, जैसे 10 है, 10 को तोड़ेंगे तो 5 2 में तोड़ सकते हैं, 5 गुना 2, तो 5 में अगर 2 घटाते तो 3 पूर जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, जैसे घटिएगा तो अब 3x हो जाएगा माइनस में, और यहाँ हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसको बनाते हैं देखिए x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा, बचेगा x माइनस 5 बचेगा, और यहाँ जैसे लेंगे तो यहाँ 2, और ये बचा x माइनस 2 से भाग देंगे 10 में कितना हो जाएगा 5, और बराबर क्या होगा 0। जैसे यहाँ से बनाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों का आपका हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, और ये कॉमन वाला जो है आपका वह चीज़ हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। जब मूल निकालेंगे तो दोनों मूल को आपको क्या करना है, अलग अलग करके लिखना है। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, और एक तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही x रखेंगे तो ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, एक तो मूल मेरा यहाँ निकल गया, और यहाँ जैसे लेते हैं x का मान, यहाँ माइनस 2 हो जाएगा, ये भी मेरा निकल गया। नीचे आपको लिख देना है कि अतः एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल 5 और माइनस 2 है। ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। इस तरह आपका ये 2 नंबर सवाल बन गया, ठीक है। यानी कि जो जिस तरह बनाने के लिए कहा गुणनखंडन विधि से आपको बोल रहा था, तो गुणनखंडन विधि से इसी तरह आपको तोड़ के इसको बनाना है। यहाँ पे यही लॉजिकल चीज है कि इसको हम कैसे पुराएंगे। तो इसको देखिए कैसे क्या लिखे यहाँ, माइनस 5x में प्लस 2x घटाएं तो माइनस 3x हो गया, और कॉमन निकाल के ये चीज मूल आया। क्या क्या आंसर हो गया, 5 और क्या हो गया माइनस 2 हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला सवाल आपका है, इस सवाल में देखिए क्या कहता है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, तो उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेमी और 21 वर्ग सेमी। यदि EF हमको दे दिया है 15.4 दे दिया सेमी, तो हमको निकालने के लिए कहता है BC क्या होगा, ठीक है। समझने का सवाल ये है कि मान लेते हैं ये 2 त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम रखते हैं A, ये B, ये C, और एक त्रिभुज इसी में है DEF, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। जब समरूप है तो यहाँ पे जब समरूपता हो जाएगा तो इस पर एक थ्योरी क्या है, थ्योरम क्या है
कि एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF बराबर भुजा के वर्ग। देखिए सबसे पहले इस भुजा को लिखो, इस भुजा हो जाएगा मेरा AB का स्क्वायर हो जाएगा, इसका तुलना इस भुजा से संगत है तो ये हो जाएगा DE स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये तो भुजा को लेंगे, तो जब BC को भुजा को लेंगे तो यहाँ देखिए BC का यानी कि हो जाएगा यहाँ मेरा BC का स्क्वायर, इसके यानी कि संगत आपको ये है तो हो जाएगा EF का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। और लास्ट में एक भुजा आपको ये दिखाई दे रहा है तो इसका नाम आपका है AC स्क्वायर बाय, इसका नाम क्या है DF स्क्वायर। ये थ्योरी है, ये थ्योरम से आया, ठीक है। यानी कि आपको दो समरूपता है तो एरिया ऑफ इसका भुजाओं का यानी कि वर्ग के यानी कि अनुपातिक भाग में होते हैं। तो चलिए इसका एरिया हमको ABC का एरिया हमको दे दिया है। एरिया हमको कितना लिखा है 64 लिखा है और इसका कितना लिखा है 121 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या दिया है देखिए निकालने के लिए BC वाला, तो BC वाला को पकड़िएगा, ठीक है। यहाँ देखिए BC लिखिए और ये EF लिख दीजिए, ठीक है। ये लिखने के बाद ध्यान से देखिएगा, जैसे ये दोनों को अगर उधर लाते हैं स्क्वायर तो ये रूट हो जाएगा और रूट हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 64 और यहाँ हो जाएगा 121। इधर बचेगा मेरा BC और इधर क्या क्या बचेगा EF बचेगा। जैसे इसको हल करते हैं तो मेरे पास देखिए इसका वर्गमूल हो जाएगा 8 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 11। अब बराबर BC हमको नहीं दिया तो BC का BC ही रहने दीजिए और यहाँ EF हमको दिया है, EF हमको कितना दिया है 15.4 दिया है, ठीक है। 15.4 हमको दिया। जैसे इसको हल करते हैं तो देखिए BC गुना हो जाएगा 11 और यहाँ हो जाएगा 8 गुना 15.4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल की है। तो जैसे यहाँ बनेंगे तो जैसे ही BC लेंगे तो 8 गुना 15.4 आप भाग किससे लगेगा 11 से, कटा दीजिए इसको। जैसे ही कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.4। तो यहाँ पे मेरा निकल गया BC बराबर क्या निकला, कितना होता है 8 चौके 32 3 112, मतलब यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा। तो BC का मान मेरा निकल गया कितना 111.2 सेमी। यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। ये आपका 2 नंबर का सवाल है, इस तरह आप बना के निकल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEB का भुजा जो लेंगे ये वाला लेंगे। ये वाला क्यों लेंगे, ये वाला लेने का वजह क्या है, क्योंकि इसमें हमको देखिए पूछा है क्या है BC पूछा, तो इसीलिए हम BC वाला को उठाए। BC इसी में है, किसी में और नहीं है, तो ये लिए और हमको EF देवे किया है तो इसीलिए हम देखो यहाँ पे लिखे हैं और ये चीज को उठाए। ये इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब था और इससे निकाल के आपका ये चीज आया है, ठीक। अगला सवाल जैसे लेते हैं 24 नंबर सवाल लेते हैं। 24 नंबर में सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं -5 7 और -1 और 3 के बीच दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। ये भी आपका 2 अंकीय प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में कह रहा है कि दूरी निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक रेखा खींच लीजिए दोनों का, यानी कि निर्देश नियामक वाला लिख लीजिए, बिंदु A और B है, ठीक है। इसका हमको दे दिया -5 और 7 दे दिया है और यहाँ हमको दे दिया है -1 और 3 दिया है, ठीक है। और यही दूरी हमको निकालना है, ये चीज हमको दूरी निकालना है कि क्या होगा, इसकी दूरी क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे x1 पता लगाओ। x1 क्या हो जाएगा माइनस मेरा 5 होगा, ठीक है, -5 होगा। उसके बाद x2 क्या हो जाएगा मेरा -1 हो जाएगा। y1 मेरे पास कितना हो जाएगा 7 होगा और y2 मेरे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमको दूरी निकालना है। जब दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर फॉर्मूला देखिए क्या होते हैं, √x
x2 का x2 में x1 को घटा के स्क्वायर कीजिए, फिर यहाँ लिखिए y2 में y1 को लिखकर स्क्वायर कीजिए। जैसे यहाँ पे करते हैं तो देखो x2 मेरे पास कितना है -1, यहाँ के माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कम कर लीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ के y2 कितना मेरे पास है 3, इसमें घटेगा 7, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इधर चलते हैं, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 5 प्लस में माइनस में है, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 होगा, अब 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद यहाँ -7 में अगर 3 घटाते हैं तो हो जाएगा -4, अब -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अब -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। जैसे इसको बनाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुना 16 हो जाएगा। और इस यहाँ पे जैसे इस चीज़ को हम करते हैं देखिए कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल आपका 4 निकल जाएगा और यहाँ पे 2 निकल जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो कुछ नहीं करना था, ये दूरी वाला आपको फॉर्मूला लेना, ये तो आपको जानना पड़ेगा x1 कौन होगा, x2 कौन होगा, y1 कौन होगा और y3 कौन होगा। ये शुरू वाला दोनों जो है x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। और इस थ्योरी से यहाँ पे ये फार्मूला जो बनाए हैं उस फार्मूला से बैठा के आप ये चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आपका जवाब हो गया। चलिए ये सवाल हो गया। उसके बाद चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए आपके पास क्या है, कह रहा है अगला सवाल में, कहता है अगला सवाल में 25 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 25 नंबर में सवाल कर रहा है, कहता है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। और आपका यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका यानी कि है कि 2 अंक में ये पूछेगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए, ये आपका वृत्त है, ये आपका केंद्र है, ये आपका है, यही भाग आपका त्रिज्यखंड है जो ये अंकित है। इसी को 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरी हुई आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, ये आपका त्रिज्यखंड है, ये क्या है त्रिज्यखंड है। ठीक है, इसका हमको दे दिया है, ये थीटा हमको यहाँ पे मिल गया है। थीटा मिला कितना है 60 डिग्री, और हमको त्रिज्या कितना दिया है 6 सेमी और यहाँ 6 सेमी। अर्थात कहने का मतलब इसमें अवेलेबल मेरे पास क्या है, थीटा मेरा हो गया 60 डिग्री और आर मेरे पास प्राप्त हो गया है कितना 6 सेमी। हमको कह रहा है कि क्या निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहेगा तो निकाल लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये बहुत सिंपल सवाल है, इसके बराबर होता है थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा का मान हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 360 और पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर मेरे पास जो है वह कितना है 6 है। तो 6 का गुना 6 हो जाएगा। देखिए 6 के 36 हो जाएगा, यहाँ कटिए इसको तो 10 बार में ये कट जाएगा, 0 0 ये खत्म हो गया। 22 छके 100 कितना हो जाएगा 32 और नीचे कितना हो जाएगा 7। जैसे ही इसको भाग देंगे तो मेरा देखिए आ जाएगा 7 से भाग देते हैं तो हो जाएगा 7 × 7 6
8 सते 56, 6 8 सते 56, 4 सते 49, 7 बचे 35, यानी कि हो जाएगा मेरे पास 18.85 सेमी स्क्वायर लगभग। ठीक है, ये चीज मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर यही है। इस तरह आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये 2 अंक के प्रश्न है, इस तरह आपको करके या तो कभी यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, 22/7 पर भी छोड़ सकते हैं, और भाग देखिए यहाँ पे ला सकते हैं। भाग पे दीजिएगा तो यहाँ पे लगभग लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट अभी नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल यहाँ पे अगला लेते हैं, 26 नंबर सवाल लेते हैं। 26 नंबर में देखिए क्या पूछा हुआ है। कहता है एक एपी में ए बराबर दे दिया है 5, डी बराबर दे दिया है 3, और ए एन हमको दे दिया है 50, तो एन और एस एन ज्ञात करें। यही सवाल है, और ये आपका एपी का सवाल है। जरा ध्यान से देखिएगा एपी का सवाल क्या है। सबसे पहले आपको जो चीज देगा तो उससे आपको बढ़ना है। सबसे पहले हमको दिया है, इसमें ए हमको दे दिया है, तो ए दिया है 5 दिया है। उसके बाद हमको डी दे दिया है कितना, 3 दिया है, और हमको दिया है ए एन हमको दे दिया है, तो ए एन कितना दिया है 50। यहां से क्या करना, लिखना अंतिम पद के सूत्र से तो अंतिम पद के सूत्र से क्या हो जाएगा, ए एन होता है, ए एन हमको कितना दिया है 50 दे दिया है। इसका सूत्र जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 50। अब यहां से देखिए ए का मान मेरा कितना हो जाएगा 5 बैठा दीजिए। नंबर हमको पता नहीं है, नंबर हमको निकालना है। नंबर जब पता नहीं है तो नंबर हमको निकालना, तो इसलिए एन की जगह आपको कुछ नहीं बैठेगा, तो एन का एन रह जाएगा, 1 का 1, और डी हमको दे दिया कितना दिया है 3 दिया है, बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हम रख लेंगे, और 3 का 3 रहेगा, 50 का 50, ये प्लस में जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ जैसे ही बनाते हैं देखिए क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, और जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। जब इसको कटाते हैं तो देखिए यहाँ हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। यहाँ जैसे निकालते हैं तो एन माइनस 1 बराबर मेरा निकला 15 निकला है, तो एन जैसे रखेंगे तो 15 का 15, ये माइनस में जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और आपका एन का मान जो निकल जाएगा कितना निकलेगा 16। एक आंसर आपका आ गया, कितना आ गया 16, नंबर 16 हो गया। लेकिन एक 2 आंसर आपको बोला है, एक कहता है कि एस एन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो एस एन ज्ञात करने के लिए कहा है, तो एस एन देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए इसको हम मिटाते हैं और अब बनाते हैं एस एन निकालते हैं। एस एन कैसे निकालेंगे, अब मेरे पास ये भी नंबर भी मेरे पास पता चल गया, नंबर कितना पता चला 16 चला। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए हमको निकालना है एस एन।
तो एस एन बराबर फॉर्मूला देखिए क्या होता है, तो एस एन का बराबर फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा n/2 और एक फॉर्मूला होता है a प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। तो नंबर मेरे पास कितना है देखिए यहाँ पे 16, कितना है 16, तो यहाँ पे आप 16 बैठिएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और a मेरे पास कितना है 5 है, अब प्लस ए एन मेरे पास कितना है 50 है, 50 बिठा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ से कटाइए इसको, जैसे कटाएंगे तो 8 हो जाएगा, गुना 50 गुना 5 करेंगे तो कितना, 50 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। जैसे इसको मल्टीपल करेंगे तो 8 पंचे 40, 4 हो गया, 8 पंचे 40, 40 4 कितना हो जाएगा 44। इस तरह इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। नीचे लिखना है अतः n बराबर 16 और एस एन बराबर 440, यही लिखना है और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रश्न का आंसर ये हो गया। चलिए अगला सवाल चलते हैं, 27 नंबर सवाल चलते हैं। सत्ताईस नंबर में कह रहा है कि एक त्रिभुज, 27 नंबर सवाल है, एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक क्रमशः 5, 0 और 3, 2 एवं 4, 7 है, तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आपका एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आपका SCRT किताब में ये नहीं दिया है। इस सवाल को देखिए कैसे बनाते, कहते हैं एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक आपका दिया है 5, 0, 3, 2 एवं 4, 7 है, तो त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें। सबसे पहले बनाइए, देखिए समझिएगा इस सवाल को। एक त्रिभुज बना लेते हैं, इस त्रिभुज का नाम रखते हैं ABC। केंद्रक कहाँ रहेगा, ये जो केंद्रक लिखा हुआ केंद्रक कहाँ रहेगा, ये बीच में रहेगा, इस जगह, ठीक है, यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ जैसे केंद्रक जैसे यहाँ करेंगे, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा, ठीक है। और इसका नियामक मान लेते हैं कि x और क्या है y, ठीक है। और यहाँ पर हमको दे दिया है केंद्रक, देखो कितना दिया है 5, 0, क्रम से बैठेगा इससे चाहिए 5, 0, 3, 2 और यहाँ पे मेरा हो जाएगा 4, 7, ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे दर्शा देंगे कि x1 मेरा कितना हो जाएगा 5 होगा, x2 मेरे पास जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, x2 हो जाएगा 3 और x3 मेरे पास हो जाएगा 4। कहने का मतलब ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। चलिए y में चलते हैं, तो y1 मेरा हो जाएगा 0, y2 हो जाएगा मेरे पास 2 और y3 हो जाएगा मेरे पास 7। अब कह रहा है कि त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें, लिख देना, डायरेक्ट बना देना। त्रिभुज के केंद्रक, तो केंद्रक दो ठो चीज निकलता है, दोनों चीज का देखिए डायरेक्ट आप बना सकते हैं। x वाला को जो निकालेंगे तो x1, x2, x3 बाई 3 हो जाएगा
और दूसरा का निकालेंगे, जैसे ये जो निकाल रहे हैं ये किसका निकाल रहे हैं, एक्स का निकाल रहे हैं। और जैसे ही y का अगर निकालेंगे तो y का बराबर देखिए सूत्र क्या हो जाएगा, y1 y2 y3 और y3 हो जाएगा, ये चीज होगा। यही केंद्र का त्रिभुज के केंद्र का बराबर फॉर्मूला यही होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। अब यहाँ पे जैसे मान बैठाते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, x1 मेरे पास कितना है 5, ये हो जाएगा 3 और x3 हो जाएगा 4 और नीचे आपका हो जाएगा 3। जैसे इसका बैठाते हैं y1 हो जाएगा 0, y2 हो जाएगा 2 और y3 हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा कितना हो जाएगा 3। जैसे इसका काम बढ़ाते हैं तो देखो 5 3 हो जाएगा 8, 8 4 हो जाएगा 12 और 12 में यहाँ भाग लग जाएगा 3 से और यहाँ हो जाएगा 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ से कटाते हैं तो इसको कटाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा और इसको कटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही ये आप त्रिभुज का ये केंद्रक आपका बन गया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। ठीक।